हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है टाइफाइड। आइए देखते हैं टाइफाइड टॉपिक के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा टाइफाइड। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना से इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य आता है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, एक बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र टाइफाइड रोग के विषय में जान सकेगा तथा उसे परिभाषित कर सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे छात्र रोग के प्रकार व कारण को जान सकेगा। क्रियात्मक में आप लिखेंगे छात्र टाइफाइड रोग के विषय में हुए शोध से अवगत हो सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो शिक्षण कार्य के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट, मार्कर इत्यादि। फिर लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र कुछ संक्रामक रोगों के विषय में सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं, तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों दूषित जल, सब्जियों, फलों व भोजन आदि ग्रहण करने से क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे संक्रामक रोग या विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे टाइफाइड, ज्वर, हैजा इत्यादि। तो आप फिर प्रश्न पूछेंगे टाइफाइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसी से आपका प्रकरण निकलेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम टाइफाइड के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु और तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आपका पहला शिक्षण बिंदु है टाइफाइड। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, टाइफाइड रोग के संक्रमण का क्या कारण है? तो बच्चे बताएंगे पानी, दूषित जल आदि के दूषित होने के कारण होता है। तो आप फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, टाइफाइड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। यह टाइफाइड और पैराटाइफाइड 2 रूपों में होता है। इस रोग का संक्रमण पानी, दूध, भोजन, कच्ची सब्जियों तथा फलों पर बैठने वाली मक्खियों के द्वारा तथा रोगी के मलमूत्र से फैलता है। इसका असर 40 से 50 दिनों तक या जीवाणु मुक्त होने तक रहता है तथा उद्भवन काल 1 से 3 सप्ताह का होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा टाइफाइड रोग के लक्षण। तो टाइफाइड रोग के लक्षण आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, टाइफाइड रोग के लक्षण बताइए। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप फिर अपना स्पष्टीकरण देंगे। टाइफाइड रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें कमर दर्द तथा सिर दर्द के साथ बुखार आता है, लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। यह 15 दिनों में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तीसरा, इसमें जीवाणु आंतों पर असर करके उसमें घाव उत्पन्न कर देते हैं। जीभ का सफ़ेद होना आदि इसके लक्षण हैं। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु आता है टाइफाइड रोग से बचाव। तो आप बच्चों को बताएंगे टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, पानी को उबालकर पीना चाहिए। भोजन व स्वयं को साफ सुथरा रखना चाहिए। हाथों को हैंडवॉश या साबुन से धोना चाहिए। मलमूत्र का उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी के बर्तन, कपड़े उबले पानी से धोना चाहिए। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं। बोधात्मक या मूल्यांकन प्रश्न भी इसी को कहते हैं। टाइफाइड में किस तरह का बुखार आता है? तो बच्चे बताएंगे टाइफाइड में कमर दर्द तथा सिर दर्द के साथ बुखार आता है। आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, टाइफाइड का असर कितने दिनों तक रहता है? तो बच्चे बताएंगे 40 से 50 दिनों तक रहता है। श्यामपट्ट कार्य में आप टाइफाइड
को आंत्रज्वर भी कहते हैं। यह 2 रूपों में होता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड, यह बता सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं टाइफाइड कितने रूपों में होता है, पानी को उबालकर क्यों पीना चाहिए, तीसरा टाइफाइड को और किस नाम से जानते हैं। गृह कार्य के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं टाइफाइड रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टाइफाइड रोग से बचाव के उपाय बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन प्लान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।